Hello students, this is Bakir. Welcome to the third lecture of Forest, Society and Colonialism. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर की मदद से हम जान चुके हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने नीड्स को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन का सहारा लिया और इसीलिए स्टूडेंट्स बहुत ही जल्दी ब्रिटिशर्स डरने लगे थे कि अगर फॉरेस्ट को इसी तरह से काटते रहें तो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जिनका नाम था डेट्रिक ब्रैंडिस। आप हम लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर ब्रैंडिस ने फॉरेस्ट को किस तरह से मैनेज किया। चलिए आज के लेक्चर की मदद से हम लोग जानते हैं। ब्रैंडिस बिकम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। स्टूडेंट्स, ब्रैंडिस को इंडिया का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। ब्रैंडिस ने इंडिया आकर ये रियलाइज किया कि अगर फॉरेस्ट को अच्छे से मैनेज करना है तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को साइंस ऑफ कंजर्वेशन की ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रैंडिस सपोर्टेड टू मेक स्ट्रिक्ट लॉज ऑफ फॉरेस्ट। ब्रैंडिस का मानना था कि फॉरेस्ट रूल्स को इतना स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए कि अगर कोई उन्हें तोड़ने के बारे में सोचे भी तो उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए। He started Indian Forest Service in 1864. In 1865, Indian Forest Act was passed. He also constructed Imperial Forest Research Institute of Dehradun in 1906. स्टूडेंट्स, इसीलिए ब्रैंडिस ने 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट की। 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किए और जानते हैं 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया गया देहरादून में, जहां साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अकॉर्डिंग नेचुरल फॉरेस्ट में प्रेजेंट सभी तरह के ट्रीज को काट दिया जाता है और सेम टाइप के ट्रीज को सेम रोज में लगाया जाता है। जानते हैं ब्रिटिशर्स ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के सिस्टम को हमेशा सपोर्ट किया क्योंकि इस सिस्टम की मदद से ब्रिटिशर्स पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ उन्हें ट्रीज को लगाते थे जिनसे उन्हें टिम्बर मिलता था। अगर हम सेम टाइप के ट्रीज को स्ट्रीट वेज में लगाते हैं तो उससे हम प्लांटेशन कहते हैं, यानी सेम टाइप के ट्रीज को एक ही रोज में लगाना, इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्लांटेशन। जानते हैं उस समय ऑफिशियल्स सर्वे के मदद से फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सर्वे के मदद से ये अंदाज़ा लगाते थे कि आखिर टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, कितने ट्रीज उन्हें हर साल काटने चाहिए और कितने ट्रीज उन्हें हर साल रिप्लेस करने चाहिए ताकि ह्यूमन नीड्स को फुलफिल किया जा सके। इसलिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को 2 बार रिवाइज किया गया, one in 1878 and another in 1927. According to the Act of 1878, forest divided into 3 categories. 1878 एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया: रिजर्वेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट।
रिजर्विड फॉरेस्ट में सभी बेस्ट फॉरेस्ट आते हैं और विलेजर्स को अपने नीड को पूरा करने के लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट में जाना अलाउड था। आप हम लोग बात करेंगे कि फॉरेस्ट एक्ट के बाद विलेजर्स के लाइफ में कौन कौन से बदलाव आए, यानी हाउ वेर द लिव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट को लेकर विलेजर्स और फॉरेस्टर्स के डिफरेंट व्यूज थे। विलेजर्स का मानना था कि फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज की ट्रीज होने चाहिए ताकि डिफरेंट ह्यूमन नीड्स को फुलफिल किया जा सके, लेकिन फॉरेस्टर्स का कहना था सेम टाइप के ट्रीज होने चाहिए और सिर्फ वो ट्रीज जो हार्डवुड प्रोवाइड करें ताकि शिप्स और रेलवेज को मजबूत बनाया जा सके, जैसे कि टीक और साल। तो ब्रिटिशर्स का मानना था सिर्फ ऐसे ट्रीज होने चाहिए जो हार्डवुड प्रोवाइड करें ताकि रेलवेज और शिप्स वगैरह को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। फॉरेस्ट एक्ट पास होने से पहले विलेजर्स फॉरेस्ट को 5 पर्पसेस के लिए यूज करते थे। नंबर फर्स्ट, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स वेर यूज्ड इन प्लेस ऑफ फूड। फ्रूट्स और ट्यूबर्स को फूड की तरह यूज किया जाता था। स्टूडेंट्स, ट्यूबर्स प्लांट के उन ऑर्गन्स को कहते हैं जहां प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स स्टोर रखते हैं। ट्यूबर्स हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। नंबर सेकंड, हर्ब्स वेर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। फॉरेस्ट से हर्ब्स पाए जाते हैं और हर्ब्स की मदद से मेडिसिन बनाया जाता है था, यानी हर्ब्स की मदद से मेडिसिन बनाया जाता था। नंबर थर्ड, wood was used for cooking, making agriculture equipments and building fences. एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए, फेंसेस बनाने के लिए फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट की जाती थी। लीव्स were used in place of utensils. लीव्स की मदद से डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स बनाए जाते थे। नंबर 5, वाटर बॉटल्स वेर मेड यूजिंग गॉट। गॉट यानी कि लौकी की मदद से स्टूडेंट्स वाटर बॉटल बनाया जाता था ताकि पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, इन्हें सब यूजेस को देखते हुए विलेजर्स चाहते थे कि फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज की ट्रीज हों, सेम टाइप के नहीं। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट के बाद विलेजर्स के एवरीडे प्रैक्टिसेस बंद कर दिया गया, जैसे कि वुड कलेक्ट करना, फूड कलेक्ट करना, हंटिंग करना या फिशिंग करना। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बाद सभी प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया गया और इससे विलेजर्स की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आए, यानी उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई और इसीलिए विलेजर्स ने फॉरेस्ट से वुड को चुराना शुरू कर दिया। अगर कोई भी वुड को चुराते हुए पकड़ा जाता तो उससे बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इस फॉरेस्ट एक्ट की वजह से पार्टिकुलरली वो लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आए। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। बेसिकली लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैंने द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं आपके लिए जल्द ही अपलोड करूँगा। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करने हैं, आपका टास्क है कि रोज़ जो मैं आपके लिए लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इन लेक्चर्स को आपको अपनी कॉपी पर नोट करने हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
बाय बाय।